करता हूं। बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं सुनील जी, स्वागत आपका। और अब आप बताइए कि उपचुनाव पर आपकी पार्टी का क्या विश्लेषण है। खान साहब प्लीज। हाँ, धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं किसी पार्टी के रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए मेरी पार्टी का कोई दृष्टिकोण इस पर नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे थे वो मुद्दे हैं। उस विषय पर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर्स करेक्शन नहीं कर पाई है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों की चर्चा कर रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान करती थी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इनका ध्रुवीकरण रहा है, और ये बटोगे और कटोगे कटोगे का भी जो मुद्दा है वह इसीलिए वो लेकर के आए। जिनकी बात आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में आपने दिया कि जो जातियां, जो समूह, जो वर्ग 2014 या 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई, वो 2024 के चुनाव में बिखरती हुई नजर आई। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। पिछड़े वर्ग के लोग जो 2014 और 2019 दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और बदलाव के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, मतलब विकास के नाम पर जोर दिया था, 2024 में उन लोगों को निराशा हाथ लगी। अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर ये सरकार केवल ध्रुवीकरण की बात करेगी तो मुझे नहीं लगता कि जिन मुद्दों को लेकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव के दौरान असंतोष व्यक्त किया वह दूर होता हुआ नजर आएगा। आज भी अगर आप, मैंने भी सभाएं देखी मुख्यमंत्री जी की, किसी सभा में डेवलपमेंट की बात नहीं होती। पिछले 7 सालों में कोई औद्योगिक विकास हो गया हो, कोई बड़ा निवेश हो गया हो, रोजगार के अच्छे अवसर सृजित हो गए हों, इस प्रदेश में जो लड़के तकनीकी या प्रबंधन के डिग्रियां लेकर के निकल रहे हों, उनके समायोजन के अवसर बन गए हों, जो एक कानून व्यवस्था की बात पे लोग बहुत ढिढोरा पीटते हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़ों में वो भी साबित नहीं होता, उसको भी ये बात कही जाती है कि एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उसको एक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। जो घटनाएं भी घटी उसमें भी अगर आप क्या इन बहराइच की ध्रुवीकरण का स्थिति, कोई राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलता आपको ग्राउंड पे दिख रहा है? जैसे कि मैंने कई विश्लेषकों से बात की तो उनमें से कुछ एक का मत था कि पोलराइजेशन तो हो रहा है, और स्पेशली ये जो कैंपेन चल रही है बटोगे तो कटोगे। नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं। ध्रुवीकरण की कोशिश कामयाब नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी कोशिश इसीलिए कर रही है कि पिछड़ों में और दलितों ने जो 2019 14-19 में इनको समर्थन दिया था वह हिंदुत्व के नाम पर उनके साथ आ जाए। लेकिन उनके जो दुश्वारियां हैं उन दुश्वारियों को आप संबोधित करते हुए नजर नहीं आ रहे। जिन कारणों से आखिर वो हिंदुत्व के नाम पे आपसे नहीं जुड़े थे, एग्रेसिव हिंदुत्व का जब एजेंडा लोगों ने लागू किया तो यह दलित समुदाय बुद्ध की शरण में चला गया। आपका तो एग्रेसिव हिंदुत्व उनको अपोजिशन ने आकर्षित इनको नहीं ऐसा करता। क्या दे दिया कि ये उसके साथ ये मोस्ट ओबीसी क्लास या एससी चले गए? ओनली क्या आरक्षण और संविधान ने, और कुछ नहीं? नहीं, संविधान का मुद्दा कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, वो रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी। आरक्षण के को सुरक्षित रखने का मुद्दा है। उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं जिसके बिना पर वो प्रगति कर सकते हैं उसका एक आश्वासन है। वो केवल ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं। ये इन पिछड़ों को, इन दलितों जी। को, समाज के वंचित वर्गों को ये लग रहा है कि संविधान के अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है कि आपके आगे बढ़ने का, आपके सामाजिक तो पिछड़ेपन को दूर आपके किया जा मुताबिक जो पार्लियामेंट के इलेक्शन का आउटकम आया, रिजल्ट आया, उससे क्या बीसीज और एससीज में इस बात का उनका मनोबल बढ़ा कि अब वो बीजेपी को रोक लेंगे, या उन्हें अपोजिशन के साथ रहना चाहिए? या 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ा, 2024 के चुनाव के बाद में भी दिखाई पड़ा। जो पिछड़ों का, किसानों का खासतौर से, आज जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों, किसी बट जाति का हरियाणा नहीं में किया। कैसे बीजेपी ने 40% प्लस वोट शेयर मैनेज किया? वो भी तो अपने आप में बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है, थर्ड टर्म पाना। जैसी सरकारों के सत्ता में आने पर ही, राजनीतिक दलों के सत्ता के आने पर ही उसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2014 में जो उसको जन समर्थन मिला था हरियाणा में, उसमें 18% की गिरावट है। जी। 2019 में जो कांग्रेस को वोट मिला था उसमें 11% की बढ़ोतरी है। सवाल यह है कि एक प्रबंधन की स्थिति भी होती है। कोई राजनीतिक दल, अगर कोई राजनीतिक दल अपने चुनाव भी एक प्रबंधन है, लेकिन आप इसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते, ये निष्कर्ष नहीं। दोनों पार्टियों में थैंक यू कितने सर। का अंतर है? आधे % से सभी कम वोटों का अंतर है। जी।
तो केवल इस बिना पर कि बीजेपी सत्ता में आ गई और जन समर्थन उसने हासिल कर लिया, यह निष्कर्ष निकालना थैंक मुझे यू लगता है सर, वो बहुत तर्क शुक्रिया संगत नहीं है। आपका। मैं इस